Hello, bachcho. Let's start this question. So this question says the moon revolve around the earth and the earth moon system and the earth moon system revolve around the sun. If the earth could be removed suddenly without disturbing the motion of the moon, what would be the subsequent path of the moon? मून का क्या पाथ क्या होगा? तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, ये आपका ग्रेविटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। और ग्रेविटेशन के अंदर भी हम बोले तो ये आपका केपलर्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्योंकि हमें पता है कि जो केपलर्स की थर्ड लॉ थी, केपलर्स थर्ड लॉ कहती थी कि जितना भी किसी भी कोई भी अगर क्या है प्लेनेट है, वो किसी हैवी स्टार के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, फिर रोटेशन कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, तो जो उसका टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर क्या करता है, प्रोपोर्शनल होता है किसका, आर क्यूब के। बाहर आर क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ पर हम जो यूज करेंगे, हम यहाँ पर केपलर्स थर्ड लॉ को यहाँ पर यूज करेंगे। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज केपलर थर्ड लॉ। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उसने क्वेश्चन में बोला है कि द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ मून सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या आपका सन है, ये क्या आपका सन है, और सन के अराउंड क्या कर रहा है आपकी, ऐसे अर्थ यहाँ पर आपकी रिवॉल्व कर रही है, एक ऑर्बिट है। ऑर्बिट देखिए इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। तो ये आपका सन है, और ये यहाँ पर आपका मान लीजिए यहाँ पर कहीं आपकी अर्थ है, अर्थ आपकी ऐसे रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो ये आपका, ये क्या आपकी अर्थ है। और देखिए अर्थ, अर्थ में क्या करता है, अर्थ की जो सैटेलाइट है वो क्या है, मून। मून भी क्या करेगी, अर्थ के चारों ओर ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे रिवॉल्व करता है। तो ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर ऐसे आपके क्या है, मून भी ऐसे रिवॉल्व करेगा। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, मून है, ये आपका क्या है, मून है। तो देखिए जैसे आपका क्या यहाँ पर सन है, अर्थ क्या करती है, आपके सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, अर्थ के आपके सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। वैसे ही मून, मून क्या कर रहा है, आपके अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो देखिए जो ये रिवॉल्यूशन होता है, जो ये भी रिवॉल्यूशन होता है, हमें केपलर्स थर्ड लॉ से पता है कि जो टाइम पीरियड होता है ऑफ द रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। ये क्या होता है, आर क्यूब का प्रोपोर्शनलिटी होता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के टाइम्स ऑफ अवर आर क्यूब। तो जितना भी आपका टाइम पीरियड होता है, वो किसके क्यूब का, सेमी मेजर एक्सिस की जो रेट, सॉरी, सेमी मेजर एक्सिस होती है उसके क्यूब के बराबर होता है, जितना भी उसका टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है। तो देखिए ये जो आपका टाइम पीरियड आ रहा है, ये टाइम पीरियड क्या है आपका, सिर्फ आर पे ही डिपेंड करता है, ये मास से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये जो आपका टाइम पीरियड आ रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये आपका मास से इंडिपेंडेंट है। तो देखिए अगर एक बार क्या होता है, अगर ये किस मून अर्थ की सैटेलाइट होगी है, तो फिर ये इसके बाद क्या करेगी, इसके चारों ओर कंटिन्यूअसली अर्थ के चारों ओर क्या करेगी, मूव करना शुरू कर देगी। और वैसे ही सन और अर्थ सिस्टम को अगर देखें, तो अर्थ क्या कर रहा है, सन के चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। फिर उसके बाद इसके मास से, सन के मास से, या फिर अर्थ और मून के केस में अर्थ के मास से कोई यहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं होती है। एक बार अगर ये रिवॉल्व करने कंटिन्यूअसली हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या, फिर ये कंटिन्यूअसली सेम ऑर्बिट पर ही क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। उसके बाद ये कंटिन्यूअसली सेम ऑर्बिट पर आपका रिवॉल्व करते रहेंगे। तो देखिए अगर आपका मून और अर्थ एक बार एक सिस्टम बन जाता है, तो फिर भले ही आप यहाँ पर से मून को रिमूव कर दीजिए या फिर अर्थ को रिमूव कर दीजिए, वो कंटिन्यूअसली जो उनका ऑर्बिट होता है, वो सेम ऑर्बिट पर मूव करता रहता है। इसको हम केपलर्स थर्ड लॉ से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। केपलर्स थर्ड लॉ हमें क्या कहती है, यही कहती है कि जो भी आपका टाइम स्क्वायर होता है, वो क्या होता है, आपका आर क्यूब के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारे क्या है, केपलर्स थर्ड लॉ हमसे ये कहती है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर सडनली अर्थ को यहाँ पर रिमूव भी कर देंगे, अगर हम यहाँ पर सडनली अर्थ को रिमूव भी कर देंगे, तो भी मून क्या करेगी, उसी सेम, जो भी उसका क्या है टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड से क्या करेगी, यहाँ पर रिवॉल्व करेगी। और अलोंग द सेम पाथ, उसी पाथ में क्या करेगी, जिस पाथ में वो पहले रिवॉल्व कर रहा था, अभी भी वो उसी पाथ में क्या करेगी, आपकी रिवॉल्व करते रहेगी। सो इसमें हमसे पूछा गया था कि इफ अर्थ कुड बी रिमूव्ड सडनली विदाउट डिस्टर्बिंग द मोशन ऑफ द मून, व्हाट वुड बी द सब्सिक्वेंट पार्ट ऑफ द मून। तो जो मून का पाथ होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा एज बिफोर, जैसा उसका पाथ पहले था, तो उसका पाथ अभी भी सेम रहेगा। तो हम लिख सकते हैं पाथ ऑफ द मून विल बी सेम एज बिफोर। पाथ ऑफ द मून विल बी सेम एज बिफोर। तो जो आपके यहाँ पर मून है उसका पाथ क्या रहेगा, जैसे पहले था वैसा ही रहेगा, पाथ ऑफ द मून विल बी सेम एज बिफोर। So I hope you all understood this concept. All the very best and thank you so much.